Dear children, now today I am here in front of you to talk about ray parallel और ray diagram. Okay? So हम सबसे पहले लेंस से स्टार्ट करते हैं. आपकी बुक में ये सारे पॉइंट्स मिरर से दिए हुए. मैंने आपके लिए बहुत सारे डायग्राम ड्रॉ किए हैं, लेकिन हम सबसे पहले चलेंगे लेंस से. ये आपको बताना है कौन सा लेंस है. कौन सा लेंस है ये? दीज आर कॉन्वेक्स लेंस. देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है ना, दोनों तरफ से ये लेंस जो है वो सेंटर में बल्जिंग आउट है. अब रूल 1 क्या कहता है कि अगर लाइट, ये देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो ये लाइट यहां से बेंड होकर के कहां से निकलेगी? फोकस से निकलेगी. तो रूल 1 कहता है कि इफ अ लाइट इज पैरेलल, अगर कोई लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से जाएगी. ठीक है. सेम ईयर मैंने यहाँ पे कॉन्केव लेंस बनाया हुआ है. कॉन्केव लेंस में भी देखो एक लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, लेंस से टकराई, लाइट की मीडियम चेंज हुई, वो बेंड होकर के थोड़ा सा रिफ्लेक्टेड होकर के अपने पास से डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसकी एक इमेजिनरी लाइन फोकस पे आ गई. तो यहां से हमने ये कंक्लूड किया कि अगर लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से रिटर्न होगी. ठीक है. और ये फोकस से पास होगी. केस 2 में हमने लिखा है रे पासिंग थ्रू फोकस. अब देखो मैंने यहाँ लाइट को फोकस से, यहाँ एफ लिखा है ना मैंने, फोकस से लाइट को पास किया है और फोकस से जब लाइट पास होगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के रिटर्न हो जाएगी. सेम ईयर मैंने कॉन्केव लेंस में भी किया है. लाइट देखो यहाँ फोकस से आ रही है, ये एक इमेजिनरी लाइन हमने क्रिएट किया है, तो लाइन फोकस से आ रही है और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जा रही है. अगर हम लाइन यानी कि रूल 3 में अगर बात करें तो रूल 3 में देखो अगर लाइट ऑप्टिकल सेंटर यानी कि जो इस लेंस का ऑप्टिकल सेंटर है, अगर लाइन ऑप्टिकल सेंटर से क्रॉस करती है तो सेम ऑप्टिकल सेंटर से ही इमर्ज होकर के ये बिना किसी डेविएशन के सेम उसी पाथ से रिटर्न हो जाएगी. अगर आप कॉन्केव लेंस में भी देखते हो तो ये ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट ऑप्टिकल सेंटर को क्रॉस करेगी और बिना इमर्ज हुए सेम उसी डायरेक्शन में वो इमर्ज होकर के उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाएगी. ये तो 3 लॉ थे रे डायग्राम के, जो कि मैंने आपको लेंसेज में बताई. ये कॉन्वेक्स लेंस है और ये कॉन्केव लेंस है. मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे इसलिए मैं आपके सामने इस डायग्राम को क्लियर कर रही हूँ. ठीक है. फिर हम आते हैं अपने मिरर के डायग्राम पे. अगर हम अपने मिरर के डायग्राम पर आते हैं तो यहाँ केस 1 में भी वही सेम सिचुएशन है. देखो यहाँ मैंने आपको बोला कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, यहाँ भी मैंने लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया. अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो लाइट रिटर्न होकर के रिफ्लेक्ट होकर के फोकस से जाएगी. उसके पहले हमें ये पहचानना है कि ये मिरर कौन सा है. तो चलो अब मैं इसे लिख देती हूँ आपके लिए. ये है कॉन्केव मिरर और ये है कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है बेटा, ये कॉन्वेक्स मिरर है. कॉन्केव मिरर आपने पहचाना कैसे? वो मिरर जो कि कर्व है, इनवर्ड कर्व है. देखो इस तरफ है तो इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है और आउटवर्ड मैंने ये पेंट किया हुआ है, ये सिल्वर की या वल्क्राउन के साथ पेंट हो सकता है. तो रूल 1 में हमने देखा कि अगर लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो वो फोकस से रिटर्न होकर के जाएगी. यहाँ पे भी मैंने लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लिया. मिरर के पिछले हिस्से में मैंने इमेजिनरी लाइन को यहाँ पे टैली किया है और ये हमारा ये फोकस होगा. तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन जाएगी तो ये फोकस से रिटर्न होकर के जाएगी. ठीक है. केस 2 में हम आते हैं. केस 2 में हमने किया है कि अगर लाइन फोकस से जाती है, देखो ये लाइन मैं फोकस लिखती हूँ, अगर लाइन फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिटर्न हो जाएगी. ठीक है. सेम ईयर यहाँ पे भी लाइन अगर फोकस से जाती है, फोकस की लाइन है, अगर लाइन फोकस से जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस से रिटर्न हो जाएगी. केस 3 में देखते हैं हम. केस 3 में हमने बात किया कि अगर लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है. सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंट्रल पॉइंट एक मिरर का, जैसे आप एक इमेजिनरी स्फेरिकल बॉक्स बनाते हैं तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर उसका सेंटर है. तो अगर कोई लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिटर्न हो जाएगी. यहाँ पे भी आप देखोगे कि लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, ये इमेजिनरी लाइन है जो वर्चुअल इमेज के लिए हम क्रिएट करते हैं, तो सेम पाथ से रिटर्न हो जाएगी. नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर लाइट पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है, ये इंसिडेंट रे है, अगर कोई इंसिडेंट रे पोल के ऊपर इंसिडेंट होती है तो ऑब्लिकली जो है वो सेम एंगल में रिटर्न हो जाती है. तो ये एंगल आई बन जाता है. इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच की लाइन जो बनती है एंगल आई और ये एंगल आर बन जाते हैं, यानी एंगल आई और एंगल आर यहाँ पे सेम हो जाते हैं. सेम ईयर यहाँ पे भी आपको मैंने दिखाया, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है विच इज आउटवर्ड. इंसिडेंट रे आई पोल के ऊपर से रिटर्न होती है और ऑब्लिकली जो है आई और आर यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं. ये तो थोड़े से आपके रे डायग्राम थे जो कि आपके बुक में दिए हुए थे. मैंने अपने 2 वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया है
आप लेंस और मिरर से रिलेटेड कैसे साइन कन्वेंशन को यूज कर सकते हो और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। आई थिंक वो वीडियोस आपके बहुत काम की चीज रही होगी। ये छोटा सा टॉपिक लिया मैंने और उस पर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए क्रिएट किए हैं। वो क्वेश्चंस आपके लिए बहुत आई थिंक इंपॉर्टेंट ही होंगे। तो एक क्वेश्चन था जो मैंने देखा था कि you have to draw a ray diagram to show that a light ray is passing parallel to the principal axis of concave lens। अब आपको एक रे डायग्राम बनाना है जिसमें लाइट जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। तो आप देखो इसमें से कौन सा फिगर है, मैंने कॉनकेव लेंस कहा तो ये वाला डायग्राम है। लाइट कॉनकेव लेंस के पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस में और वो रिटर्न होकर के फोकस से जाती है। तो अगर आपका रे डायग्राम के ऊपर प्रैक्टिस, आप इस क्वेश्चन को कवर कर सकते हो। फिर एक क्वेश्चन ही बोर्ड का ही है जो मैंने आपके लिए लिया है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि अगर हम लेंस को कवर कर दे, कॉन्वेक्स लेंस के ऊपरी हिस्से को कवर कर दे तो किस तरह का इमेज बनेगा, क्या इमेज बनेगा या नहीं बनेगा। तो बेटा देखो, अगर लेंस के ऊपरी हिस्से को आप कवर कर देते हो, है ना, तो सिर्फ वो जो भी इमेज बनेगी ना वो थोड़ा फेंट बनेगा, लेकिन इमेज की पोजीशन वही होगी। जैसे मान लो मैंने इस लेंस को यहाँ पे कवर कर दिया, पेंट कर दिया, तो क्या होगा, इमेज की पोजीशन फिर भी F2 पे होगी, क्योंकि लेंस का जो इंटरनल पार्ट है, लाइक ये मान लो ये मान लो ऊपर तुमने पूरा कवर कर दिया, तो इस इमेज को बिल्कुल अब वैसे ही बना दो, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और लाइट रिफ्लेक्ट होकर फोकस से जाएगी। तो अल्टीमेटली आपने क्या देखा कि आप अगर इस हिस्से को कवर भी कर देते हो तो लेंस के जो नीचे का हिस्सा होगा वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट करेगा। हाँ, इमेज थोड़ी फेंट हो सकती है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था कि अगर हम लेंस के ऊपरी हिस्से को कवर कर दें तो क्या होगा। सेम यार, अगर मैंने आपसे पूछा अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर आपका यहाँ है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने कर दिया, ठीक है, एंड पासेस अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो मैंने यहाँ पे आपको f की वैल्यू यानी कि फोकल लेंथ की डिस्टेंस मैंने आपको दे दी 10 सेंटीमीटर। तो मैंने बोला कि अब बताओ तुम मुझे कि r की वैल्यू कितनी होगी। तो r और f में क्या रिलेशन होता है, आप सबको मालूम है ना, r इज इक्वल टू 2f। अब मैंने f की वैल्यू आपको कितनी दे दी, 10 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। वेरी गुड, ठीक है। नाउ चलते हैं, अगर मैंने आपसे पूछा आइडेंटिफाई अ मिरर विच ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, तो आपके दिमाग में आया कि वर्चुअल इमेज, अच्छा मैम बार बार यहाँ पे डॉटेड लाइन हम यूज कर रहे थे, तो ये कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर था। हर बार यहाँ पे वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज बनती है, तो आपका आंसर कॉन्वेक्स मिरर हो जाएगा। अगर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया कि ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो पैरेलल लाइन ऑफ इट्स प्रिंसिपल एक्सिस इज इन अ कॉनकेव लेंस, तो कॉनकेव लेंस में अगर मैंने आपको क्वेश्चन में दिया कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा तो भी आप बना सकते हो। मैंने आपको कहा कि आप एक डायग्राम ड्रॉ करो जिसमें आप कॉनकेव लेंस में दिखाते हो कि लाइन जो इंसिडेंट रे है वो फोकस से होकर के आती है, तो ये कहाँ जाएगी, तो फोकस से होकर के आएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चली जाएगी, ठीक है। बाकी बेटा देखो कुछ वर्ड्स है जो आपको डेफिनेशन लर्न करना होगा, जैसे फोकल लेंथ क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ऑप्टिकल सेंटर क्या है, एफ क्या है, आर क्या है, ये सारी चीजें आपको डेफिनेशंस में लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये सारी सिचुएशन समझ में आ रही होंगी। दीज आर द सिचुएशन मैंने आपके सामने बना के रखा है दैट मेक योर वर्क इजी, ठीक है। अब इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, लेकिन ये न्यूमेरिकल रे डायग्राम पे बहुत सिंपल थे जो मैंने देखा। अल्टीमेटली आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, और जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो फिर आप न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद से डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसमें जितने तरह के क्वेश्चंस आते थे वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। आई थिंक आपको बहुत हद तक ये कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। स्टिल मैं अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं जिसपे मुझे बनाना है, और एक बच्चे ने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि उसे सर्किट डायग्राम पे भी देखना है वीडियो। बेटा तो मैं नेक्स्ट वीडियो सर्किट डायग्राम पे बनाऊंगी आपके लिए, ठीक है। टिल देन बाय ऑल ऑफ यू, बाय।